सांसद महोदय को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा। आपकी करीबी टक्कर रही है, चाहे 2008 हो, 2013 हो, चाहे 2018। किस तरीके से आप इस चुनौती को देख रहे हो? तो खाने का एक रिवाज चला दिया। एमपी महोदय ने समाज को बांटने का काम करा है। कभी राजपूत समाज को बुलाते, कभी ब्राह्मण समाज को बुलाते, SC ST समाज को बुलाते, खुद ऊपर बैठते और उनको नीचे बिठाते। सबका मान सम्मान होना चाहिए। हम एक हैं, एक परिवार है। यहाँ पे कभी भी धर्म की, जाति की राजनीति नहीं हुई। जिला परिषद का कोटा आपके पास है, उसके बाद आपने काम नहीं करवाया और आप केवल इस बात पे जीतना चाहते हो कि मैं 2 रुपए बांट दूंगा और लोगों को बुला के धर्म और जाति के आधार पे, लोगों को समाज के आधार पे बुलाऊंगा, उनको खाना खिलाऊंगा तो लोग बातों में आ जाएंगे, वोट दे देंगे। कतई नहीं देंगे। सबका आत्मसम्मान बचा हुआ है अभी। सांसद के चौधरी जी की 11वीं पुण्यतिथि है। हर साल हम लोग पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा रखते हैं, कभी कभी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है रीटा जी चौधरी, मंडावा वर्तमान विधायक। उनसे कुछ सवाल आते हैं। मैम, आज कांग्रेस का टिकट वितरण होने जा रहा है, कुछ ही समय में लिस्ट आ सकती है। लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हो? क्या विजन लेके आप चुनाव में जा रहे हो इस बार? विजन तो चुनाव में विकास ही रहता है। जनता के बीच विजन लेके जा रहे हो कि अगले 5 साल में आपको किस आधार पे वोट दे? क्या काम आप देख रहे हो मंडावा में? विजन तो हमेशा डेवलपमेंट वर्क्स का ही रहता है। पिछले 5 साल के अंदर भी मंडावा विधानसभा में जब मैंने उपचुनाव जीता था, 4 साल तकरीबन होने को आए हैं, तो मंडावा विधानसभा में बहुत काम करवाया है। क्षेत्र के अंदर विकास से संबंधित अपने कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। और मैं समझती हूँ कि विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होने चाहिए। जनता को हम लोग एक बार बरगला सकते हैं, चाहे वो धन के लालच दे दो, चाहे वो रोज भोजन पे बुला लो उनको, लेकिन काम जनता के वो 5 साल आप क्षेत्र के विकास में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देते हैं, वो महत्वपूर्ण रहता है। तो मेरा भी हमेशा यही फोकस रहा, पिताजी का भी हमेशा यही फोकस रहा कि किस तरीके से मंडावा विधानसभा क्षेत्र को आगे लेकर जाएं, अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा करें। सांसद महोदय को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा। आपकी करीबी टक्कर रही है, चाहे 2008 हो, 2013 हो, चाहे 2018। किस तरीके से आप इस चुनौती को देख रहे हो? मैं समझती हूँ सांसद आए हैं तो बीजेपी काफ़ी डरी हुई है। जिन सीटों पे सांसदों को उतारा वहाँ पे बहुत डरी हुई है। 2013 के अंदर क्योंकि मेरा टिकट कट गया था, इसलिए वो जीत पाए थे उतने वोटों से। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी इस चुनाव के अंदर ऐसा कोई चुनौती नहीं है कि उनको बहुत नज़दीकी टक्कर माना जाए, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, वो यहाँ पर MLA थे। पिछले 4.5 साल से वो MP के पद पे केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन 1 रुपया भी उन्होंने मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पे खर्च नहीं करा। दूसरी बात मैं कहूँगी कि केंद्र की जो नीतियाँ थी, चाहे वो अग्निवीर योजना को लेकर हो, चाहे नोटबंदी को लेकर हो, चाहे वो किसानों को वहाँ पर उनके एक मंत्री की गाड़ी से कुचला गया हो, चाहे वो हमारी पहलवान बेटियाँ जो दिल्ली के अंदर न्याय के लिए बैठी थी, ये मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और ये कोशिश करी, क्योंकि सेना के अंदर भर्ती करने के लिए तहसील स्तर पर भर्तियाँ होती है। मैंने अपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र में मेरे युवा कैसे आगे बढ़े, देश की कैसे सेवा करें, 3-3 तहसील लेकर आई। लेकिन आज उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अग्निवीर एक ऐसी योजना लिया है, आप 4 साल के लिए जा रहे हो, न उनके मन में वो जज्बा होएगा, न उनको, अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, देश के लिए वो शहीद हो जाते तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और 4 साल के अंदर वो क्या कर लेंगे? तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर हम क्षेत्र के अंदर जाएंगे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। धर्म के नाम पे वो यहाँ पे लड़ाएंगे, जाति के नाम पे लड़ाएंगे, भाइयों को आपस में लड़ाएंगे। और हमारे सांसद महोदय यहाँ पे राजनीति में उतरे, सबको बांटने का काम करा है। केंद्र के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने देश के अंदर भाईचारा समाप्त करने की कोशिश करी है। तो बहुत महत्वपूर्ण मुख्य मुद्दे हैं ये। अग्निवीर योजना जैसा
बेटियों के साथ अन्याय जैसा, किसानों के साथ अन्याय जैसे मुद्दे हैं, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। एक लाल डायरी को लेकर घूम रहे हैं, उनको पता नहीं कि उस लाल डायरी में केवल दूध का हिसाब है और कुछ नहीं है। केवल दूध का हिसाब है, उनके पास कुछ नहीं है मुद्दा। एक देश का प्रधानमंत्री आके सीकर में भाषण देता है, लाल डायरी पे बोलता है, वो ये बताए कि उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया है और आने वाले 5 साल में राजस्थान के अंदर सरकार बनती है तो क्या करेंगे। उनके पास मुद्दे नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि राजस्थान की जनता, विशेषकर झुंझुनू शेखावाटी की जनता और उसमें भी मंडावा की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ के युवा वो अपने हक के लिए लड़ते हैं और जो विकास करता है उसका साथ देने की उनमें हिम्मत है। वो मुस्लिम वोट बैंक पर एक लगातार कार्यक्रम करें, आपके मुस्लिम वोटर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जैसे मैंने अभी बोला, धर्म के नाम के, जाति के नाम के वो अभी कभी सनातन धर्म को बीच में लाते, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते। इनसे पहले क्या हिंदू राष्ट्र नहीं था? भाई हिंदू कहाँ खतरे में आ गए? खुद हिंदू प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हमारा हिंदू है, सब हिंदू है। हिंदू और मुस्लिम करने वाली ये पार्टी अपने कभी भी आगे चलकर एक बार राजनीति के अंदर अपन को स्थापित कर सकती है, लेकिन हमेशा काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और यहाँ के मुस्लिम भाई और हम सब लोग मिलकर पूरे मंडावा को आगे ले जाने पे में विश्वास रखते हैं। मेरे पिताजी ने भी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करी, धर्म की राजनीति नहीं करी, थानों की राजनीति नहीं करी। उन्हीं के कदमों पर मैं चल रही हूँ। के अंदर पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, मंडावा में तो एक ईंट लगी नहीं है जिसके नाम पे कह दें कि ये बीजेपी ने एक बड़ा काम करवाया यहाँ पर। तो ऊपर जो खाने को लेकर सवाल उठाया है कि वो सभी जो वर्गों के लोगों को लाकर और खाना खिलाते हैं, खुद ऊपर बैठते हैं। आप देख लो ना, वीडियो देखती हूँ मैं, तो वीडियो देखती हूँ, वहाँ के लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब खुशबू आ रही है, अब खुशबू आ रही है तो खाना चल रहा है वहाँ पर। अब वो 4 साल तो आए नहीं क्षेत्र के अंदर, वो ऊंचे हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। कोई उनके पास काम के लिए जाता तो कहते मैंने तो पैसे दे के वोट लिया है, काम कहीं का। 4 साल आप आए नहीं क्षेत्र के अंदर, लोगों के बीच में नहीं रहे, कोविड में आपने काम नहीं करा, लोगों के दुख दर्द में आप नहीं रहे हो। यहाँ पर कोई काम विकास का आपके पास, महिला परिषद का कोटा आपके पास है, उसके बाद आपने काम नहीं करवाया। और आप केवल इस बात पे जीतना चाहते हो कि मैं 2 रुपये बांट दूंगा और लोगों को बुला के धर्म और जाति के आधार पे, लोगों को समाज के आधार पे बुलाऊंगा, उनको खाना खिलाऊंगा तो लोग बातों में आ जाएंगे, वोट दे देंगे। कतई नहीं देंगे, सबका आत्मसम्मान बचा हुआ है। सांसद के